Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 8th September 2020. So let us see which are the important articles in today's newspaper. For men's purpose and for prelims purpose, we have segregated them, and let us try to take input from these articles one by one. First article on page number 6, the search for an end to a complex Naga conflict. So the context of the article is Naga peace process, and let's say recent we know that the governor of Nagaland N. Ravi has had written a letter to chief minister regarding the law and order situation. सो उसकी वजह से क्या हुआ है कि फिर से पीस प्रोसेस में हम बोल सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है, एंड इट हैज़ एक्सपोज सम लूप होल्स इन द प्रोसेस एंड विच नीड्स टू बी लेट्स से प्लग्ड इन सो एज टू हैव अ पीसफुल रीजन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. तो हम देखते हैं कि हमारे GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी का जो पार्ट है, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है, इन दैट नागा पीस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी आ चुका है एंड अगेन इट कैन बी आस्क्ड. ओके, सो लेट अस ट्राई टू टेक इनपुट फ्रॉम दिस आर्टिकल. क्या बोला है उसमें, पूरे आर्टिकल में अच्छे से इवोल्यूशन जो है पीस प्रोसेस का अच्छे से दिया गया है, बैकग्राउंड जो है, एंड द चैलेंजेस आर डिस्कस्ड इन द आर्टिकल, एंड देयरफॉर वी हैव टू लेट्स से टेक इनपुट फॉर आवर एग्जामिनेशन. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. First, rooted in the politics of sub-nationalism, complexity of regional geopolitics and evolving dynamics of counter-insurgency tactics, Naga insurgency has defied the lasting solution. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स है, हम देखते हैं कि सब नेशनलिज्म या फिर रीजनल जियोपॉलिटिक्स है, ये डायनामिक्स है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इशू आ रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम. दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट whose management has evolved with a mix of violent response and bargaining. So both tactics are, let's say, dealt here. Violent response is also there and bargaining, मतलब एक compromise या talks भी होता है, dialogue भी होता है, और फिर से violent response भी होता है. तो ये ups and downs पूरे process में हो रही है. ओके, सो बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो शुरुआत से देखते हैं कि ये कैसे इवॉल्व हुआ है प्रोसेस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नागा इंसर्जेंट्स और द रिबेल ग्रुप्स, they were provided with what has come to be known as safe haven in Myanmar in initial part, and even some countries like China and Pakistan had given, let's say, provided them external support at some point of time. The major accommodative tactic in the form of statehood to Nagaland in 1963 was not successful. ठीक है, तो उनको एक सेपरेट स्टेट देने का जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, बट दैट हैज़ नॉट प्रोवाइडेड लेट्स से सक्सेसफुल, नॉट एक्टेड एज सक्सेसफुल सोल्यूशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Thereafter, the constant pressure from security forces coerced the Naga National Council, ये जो सबसे मेन उनका जो ग्रुप था उस टाइम पे, to sign the Shillong Accord in 1975. Okay, so according to that Shillong Accord, there was, let's say, compromise and dialogue, and then let's say deliberation was there कि उनके डिमांड्स क्या है और कैसे वो फुलफिल किए जाएंगे. ओके, सो दे वेर आस्क्ड टू अगेन पुट डाउन द वेपन्स एंड देन कम फॉरवर्ड फॉर, लेट्स से, पीसफुल पॉलिटिकल टॉक्स और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. तो ये जो है नागा नेशनल काउंसिल का ऑफस्प्रिंग हम बोलते हैं कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN, एंड नाउ इट स्प्लिट इनटू वेरियस फैक्शंस, और इसका मेजर जो फैक्शन है वो है NSCN-IM इसाक मुआ फैक्शन. ठीक है, और दूसरा एक है NSCN खापलांग जो फैक्शन है. ठीक है, तो ये दो मेजर फैक्शंस है इसमें हम देखते हैं, और ये सबसे बड़ा इंसर्जेंट ग्रुप है NSCN इसाक मुआ, most powerful of Naga insurgent groups, which has, let's say, been in peace talks with the central government since 1997 ceasefire, that had signed recently with the present government a framework agreement in August 2015, which was considered as a historic achievement in this peace process. ठीक है, ऐसा बोला जा रहा था कि अभी बहुत अच्छे से सब peace process talks हो गए. However, this also, let's say, defied the final accord, remained too elusive since then. ठीक है, तो गवर्नमेंट subsequently enlarged the peace process by roping in seven other Naga insurgent groups under the umbrella called as
नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स NNPGs, ठीक है। तो ये सबके साथ टॉक चल रहा है। हाउएवर द अनदर इंपॉर्टेंट ग्रुप NSCN खापलांग whose cadres are reported to be inside the Myanmar, तो ये आउटसाइड द फॉर्मल प्रोसेस है, ये मेजर ग्रुप है और ये इनके साथ इनका शायद जमता नहीं है। इसाक मोआ जो फैक्शन है उनके डिमांड्स कुछ अलग है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दे आर आउट ऑफ द फॉर्मल टॉक्स। तो ये एक चैलेंज है वहाँ पे। अभी रिसेंटली जो गवर्नर ने लेटर लिखा है, दैट हैज़ एक्टेड एज अ फ्यूल टू वॉट एवर द प्रॉब्लम्स दैट नागालैंड इज फेसिंग बिकॉज ऑफ नागा इंसर्जेंसी। ओके, तो नागालैंड के जो CM है उनको लिखा हुआ ये लेटर है जहाँ पे बोला गया है कि कल्चर ऑफ एक्सटॉर्शन इज देयर एंड कोलैप्स ऑफ जनरल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द नागालैंड where organized armed gangs run their own parallel tax collection regimes। तो ये हार्श स्टेटमेंट्स उनमें लिखे थे वो लेटर में, और इसकी वजह से अभी ये जो NSCN IM ग्रुप है, दिस हैज़ बीन अगेन प्रोवोक्ड टू टेक सर्टन वी कैन से हार्श स्टैंड्स। अदर चैलेंजेस क्या क्या है? डिमांड फॉर सेपरेट फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो NSCN IM है इनकी ये डिमांड से सेपरेट फ्लैग होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। This has been the key hindrance in building the trust among the parties. Some Indian states contiguous to Nagaland have been, let's say, affected through the mobilization of Naga population. That is why they are apprehensive of demand of Greater Nagalim. जैसे मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, many, let's say, Naga tribe lives in that in those states also, ठीक है। तो अभी अगर ग्रेटर नागालैंड तैयार भी होता है तो उनके स्टेट्स का एरिया जो है वो सीड करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दीज स्टेट्स आर हैविंग दिस काइंड्स ऑफ apprehensions। एट द सेम टाइम अनदर चैलेंज और इशू इज दैट हाउ द वेपन्स ऑफ दिस NSCM कैंप्स आर गोइंग टू बी मैनेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पीस अकॉर्ड एक बार फाइनल होता है तो दीज इंसर्जेंट ग्रुप्स आर सपोज टू लेट्स से पुट डाउन ऑल दिस वेपन्स, ठीक है। तो किसी भी तरीके का आर्म इंसर्जेंसी उसके बाद नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी एक हम बोल सकते हैं इशू है। सो इन द एंड वी कैन टॉक अबाउट वेरी गुड कंक्लूजन। सेंटर मस्ट कीप इन माइंड द मोस्ट ऑफ द आर्म इंसर्जेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड नॉट एंड इन आइदर टोटल विक्ट्री और कॉम्प्रहेंसिव डिफीट बट इन द ग्रे जोन कॉल्ड एज कॉम्प्रोमाइज। तो बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी ऑटोनॉमी देनी है, उनके डिमांड्स जो है वो फुलफिल करने हैं। एट द सेम टाइम द अदर इंसर्जेंट ग्रुप्स, ऑल द इंसर्जेंट ग्रुप्स शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड पुट डाउन दीज देयर वेपन्स एंड पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ दैट रीजन एंड पीसफुल व्हाट यू कैन से गवर्नेंस ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। तो ऐसे आप उसको कंक्लूजन में बता सकते हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है एस्पेक्ट यहाँ पे ज़रूर होता है बिकॉज ऑफ आर्म इंसर्जेंसी। फाइन, यस। सो इंटरनल सिक्योरिटी जो हमारा टॉपिक है उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इस पे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। इसी का स्टेटमेंट रूटेड इन द पॉलिटिक्स ऑफ सब नेशनलिज्म, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ किया गया है, विथ रेफरेंस टू दिस स्टेटमेंट डिस्कस द चैलेंजेस इन्वॉल्व इन द नागा पीस प्रोसेस। तो अभी जो हमने डिस्कस किए हैं वो चैलेंजेस है, हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि क्या पीस प्रोसेस है, कैसे इवॉल्व हुआ है। फाइन, यस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, मेजर्स नीडेड टू प्रोटेक्ट ग्रोथ पोटेंशियल। फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन, उनका एक ब्लॉग के ऊपर उन्होंने लिखा है उनके व्यूज़ जो है प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर। तो जब राजन भाई बोलते हैं तो सारी दुनिया सुनती है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि ही इज़ द एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं उन्होंने क्या बोला है कि जैसे अभी तो रिसेंटली हमने पढ़ा कि 23.9% कॉन्ट्रैक्शन है फर्स्ट क्वार्टर GDP में एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। So that should alarm us all and policy makers need to be frightened out of their complacency, ऐसा उन्होंने बोला है। और उन्होंने बोला है कि रिलीफ मेजर जो है और लेने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट्स ने, रादर दैन बीइंग द कॉम्प्लेसेंट एंड लेट्स से प्लेइंग द गेम ऑफ वेट एंड वॉच, ठीक है। तो विदाउट रिलीफ मेजर्स द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमी विल बी सीरियसली डैमेज्ड with discretionary spending expected to stay low until the virus was contained। ये discretionary spending मतलब ये domestic individual family या household spending हम जिसको बोलते हैं,
ठीक है। तो कुछ कंज्यूमर गुड्स खरीदने का जो हम बोलते हैं ना स्पेंड करते हैं, जैसे टीवी खरीदना है, कार खरीदना है, वो ऐसे टाइम पे हम खरीदते नहीं है इमरजेंसी सिचुएशन में, जहाँ पे हम देखते हैं कि पैंडेमिक का जो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है। प्रोवाइडेड द रिलीफ, लेट्स से government provided relief assume far greater significance in such situation. तो गवर्नमेंट रिलक्टेंस टू डू मोर इमीडिएटली इंस्टेड कंजर्व रिसोर्सेज फॉर पॉसिबल फ्यूचर स्टिमुलस वाज सेल्फ डिफीटिंग। तो अभी जो गवर्नमेंट बोल रहा है कि अभी राइट नाउ हम कोई स्टिमुलस नहीं देंगे, हम जो है जब ये वायरस कंटेन होगा तब हम स्टिमुलस देंगे। सो दिस इज सेल्फ डिफीटिंग स्ट्रैटेजी एज पर लेट्स से रघुराम राजन। India could also borrow more without scaring let's say bond markets if it is committed to return to fiscal viability over the medium term by setting debt reduction target through legislation and committing to transparent fiscal numbers with the independent fiscal council. अब इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक डिटेल्ड आर्टिकल आया था about having the independent fiscal council and having let's say targeted fiscal नंबर्स, ट्रांसपेरेंट फिस्कल नंबर्स, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का अगर कमिटमेंट होता है तो इट कैन श्योरली बोरो एंड द इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एजेंसीज श्योरली विल बी हैविंग कॉन्फिडेंस टू लैंड इंडिया दैट अमाउंट। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिगार्डिंग लेट्स से ensuring the livelihood of the people, or we can say minimum income. It is talking about expanding MG Narega program in the rural areas and the areas like urban areas where the MG Narega is not applied, the direct cash transfer is of important. ठीक है, तो ये ऐसे मेजर्स जो है इम्पॉर्टेंट है, ऐसा उन्होंने आर्टिकल में कहा है। फाइन, सो वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम दिस आर्टिकल कि डायरेक्टली आप उनके ओपिनियन को, एक्सपर्ट ओपिनियन को कोट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो उसमें। फाइन, सो इकोनॉमी पार्ट GS3 यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम देयर, फ्रॉम लेट्स से syllabus part. Next, recently there was one let's say conference wherein there was deliberation between on the topic of national education policy or implementation of national education policy. ठीक है, तो ये इनॉग्रल सेशन था गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस ऑन द NEP। तो यहाँ पे हमारे PM और प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कमेंट किया है, तो उनके कुछ व्यूज़ हमें पता होने चाहिए। फाइन, so the Prime Minister urged states to hold the consultation with stakeholders to implementation of policy by September 25. At the same time ये जो पूरा फोकस था वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP पे था। यहाँ पे काफ़ी अच्छा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है प्रेसिडेंट ने हमारे, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ सोशल जस्टिस and personal advancement. There is no better investment than in education to improve the future of the society. You can directly quote this statement in essay whenever there is education or the essay regarding let's say education or even on education policy itself. ठीक है, कुछ फैक्ट्स है जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में जो है जो स्टेट फंडिंग होता है इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड इनोवेशन दैट इज़ वेरी पुअर। वो अभी 0.7% ऑफ GDP है इन कंपैरिजन विद 2.8 इन USA, 4.2 इन साउथ कोरिया, 4.3 इन इजराइल। सो यू कैन मेंशन सच फैक्ट्स। ठीक है, ये ऑथेंटिकेट फैक्ट्स होते हैं, तो वो डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हैं। फाइन, सो यस, ऐसे अगर आता है एजुकेशन के ऊपर तो ये आप कोड्स यूज़ कर दिए। ठीक है, फाइन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल। Yes, for prelims purpose, a very important development. Yes, hypersonic air breathing scramjet technology. ठीक है, तो this is important for our prelims examination as well as mains examination. What is the significance of scramjet technology? What do you understand by scramjet technology? ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फाइन, सो हाइपरसोनिक सब थोड़े से बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सुपरसोनिक क्या होता है, विच इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। अब स्पीड ऑफ साउंड हम मैक 1 बोलते हैं। ठीक है, तो मैक इज द लेट्स से मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो मैक 1 जो है वो एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड होता है, उसके ऊपर जो होता है 1 to 5। ठीक है, मैक 1 to 5 इज सुपरसोनिक एंड स्पीड्स ग्रेटर देन 5 times द स्पीड ऑफ साउंड इज रेफर्ड एज हाइपरसोनिक, यानी कि ग्रेटर देन मैक 5। ठीक है, MACH। तो
6 एंड अबव उसको क्या बोला गया है, हाइपरसोनिक। ठीक है, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक में, और सोनिक मतलब जो है वो मैक 1 होता है। ठीक है, या फिर स्पीड ऑफ साउंड जिसको बोलते हैं। फाइन। सो हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट, भाई यहाँ पे आपको समझ गया होगा कि वो 5 अबव होना चाहिए, मैक अबव। ठीक है, सो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि दिस हैज बीन सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड दिस टेक्नोलॉजी बाय DRDO with a flight test of hypersonic technology demonstrator vehicle HSTDV। ठीक है, तो demonstrator vehicle था, this has been successfully let's say demonstrated this what you can say scramjet technology, and now this is going to be helpful in future to build hypersonic cruise missiles and vehicles। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल्स जो होते हैं, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, उसको बिल्ड करने के लिए ये काफ़ी अभी यूजफुल होगा। नाउ इंडिया हैज़ बीन लेट्स से पुट इनटू द सेलेक्ट क्लब ऑफ नेशंस बाय लेट्स से डेवलपिंग दिस टेक्नोलॉजी। तो इंडिया जो है 4th कंट्री है। इससे पहले जो है US, रशिया और चाइना, ऐसे 3 कंट्रीज के पास पहले से ये टेक्नोलॉजी है। अब इंडिया इज़ द 4th कंट्री नाउ। फाइन। With this technology, cruise missiles could now travel at hypersonic speeds. Scramjet engine is a major breakthrough. अब इसमें क्या होता है कि air goes inside in the engine at supersonic speed and comes out at hypersonic speed. ये आपको एक बेसिक उसका पता होना चाहिए। और उसमें टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि स्क्रैमजेट इज अ वेरिएंट ऑफ कैटेगरी ऑफ जेट इंजिन्स कॉल्ड एज एयर ब्रीदिंग इंजिन्स। Okay, so ability of these engines to handle the airflows of speeds in the multiples of speed of sounds gives it capability of operating at those speeds। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एयर जो है वो सुपरसोनिक स्पीड के साथ में एंटर करता है इंजन के साथ, और जब कंबशन होके एग्जॉस्ट होता है दैट एग्जॉस्ट इज ऑफ एट द हाइपरसोनिक स्पीड। Okay, so hypersonic speed are those which are 5 times or more than the speed of sound. The unit tested by the DRDO can achieve up to 6 times the speed of sound। ठीक है, या Mach 6 जिसको बोला है। So scramjet engine is an improvement over ramjet engine as it efficiently operates at the hypersonic speeds and allows supersonic combustion. So that's why it is called as supersonic combustion ramjet। ठीक है, स्क्रैमजेट का मतलब क्या है, सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। ठीक है, तो रैमजेट जो है दे वर्क इफिशिएंटली एट सुपरसोनिक स्पीड अराउंड मैक 3। इससे पहले का जो था टेक्नोलॉजी रैमजेट वाला, तो वो मैक 3 तक काम करता है सुपरसोनिक, और स्क्रैमजेट जो है वो सुपरसोनिक स्पीड में काम कर रहा है। फाइन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द लेट्स से फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ हाइपरसोनिक वी कैन से क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट। फाइन। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स। जैसे ब्राह्मोस जो मिसाइल था वो क्रूज मिसाइल्स है, और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे अग्नि मिसाइल जो होते हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। ठीक है, यस। सो यस, उसमें आपको प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। प्रैक्टिस प्रीलिम्स क्वेश्चन में आप देखिए कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, एयर गोज इनसाइड द इंजन, supersonic speed comes out at hypersonic, yes, correct statement है। it is significant in development of hypersonic, yes, it is again correct statement। along with India only Russia and USA has this technology। तो इसमें आप चाइना भी ऐड कीजिए, चाइना के पास भी है। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ओनली लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा, 1 and 2। फाइन। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, some important facts और data regarding let's say geography, rainfall से related। तो GS 1 में geography section जो है, तो आपको वहाँ पे कुछ facts mention करने होते हैं। तो अगर rainfall pattern या फिर monsoon से related कुछ question आता है, वो चीज़ in general आपको कुछ facts पता होनी चाहिए। that recently the August rainfall is the highest since 1926। this is the data given by Indian Meteorological Department। तो वो कितना हुआ है रेनफॉल, 32.7 cm और अबाउट 27% मोर देन व्हाट इज नॉर्मल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ है, ओवरऑल इंडिया का एवरेज है ये एक्चुअली। ठीक है, तो 1926 में ये जो है इतना हुआ था, अबाउ 33% ऑफ नॉर्मल, 33% अबाउ द नॉर्मल। So though August rainfall was in excess, the figure for this year's monsoon as a whole
वे आर लाइकली टू बी विद इन द डिपार्टमेंट्स जून फोरकास्ट ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल रेनफॉल जो फोरकास्ट होता है ये होता है 4% प्लस माइनस, ठीक है। तो यानी कि 96% टू 104% ये जो डेविएशन होता है वो उसको नॉर्मल बोला गया है, ठीक है। सो अगर 96 से कम होता है तो बिलो नॉर्मल, 104% से अबव होता है तो अबव नॉर्मल, ऐसा कहा जाएगा, ठीक है, लॉन्ग पीरियड एवरेज का। सो हेवी रेन इन द ऑगस्ट वाज द लेट्स से ड्यू टू सेवरल लॉन्ग लास्टिंग लो प्रेशर सिस्टम और रेन बेयरिंग विंड्स that formed in the Bay of Bengal were vigorous enough to travel way from southeastern coast up to the northwest India, ठीक है। तो ये सारे जो है उसकी वजह से हुआ है, रेन बेयरिंग विंड्स जिसको बोलते हैं हम, लो प्रेशर सिस्टम्स। Long periods of heavy rain followed by extended dry periods are now features of climate change and is the part of general change in the monsoon pattern over India। ये सब कॉमन स्टेटमेंट है, हम देखते हैं आजकल की बारिश का टाइमिंग जो है, कम टाइम में ज़्यादा बारिश हो रहा है, उसके बाद एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा कि केरला में जो है अभी रिसेंटली डिस्कस किया था हमने एडिटोरियल डिस्कशन क्लास में, ईडी क्लास में, कि कैसे केरला में कॉन्सेंट्रेटेड टाइम पीरियड में ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो रहा है। फाइन, सो दिस इज द पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड चेंज्ड मॉनसून रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। This year, the IMD launched urban flood forecasting services for Mumbai, Chennai, and it would extend it to Bangalore and Kolkata। ऐसे 4 cities में अभी वो urban flood forecasting वाला जो system है, services है, वो implement करने वाला है। Fine, so this was some important facts that you should know in general। Captions and quotations, these are some important captions and quotations। मोस्ट ऑफ द आर्म इंसर्जेंसीज, ये जो हमने इंटरनल सिक्योरिटी की बात की थी उसमें आप ये डायरेक्टली कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन के GS3। और ये जो स्टेटमेंट है हमारे प्रेसिडेंट का, तो आप ये एसे में यूज़ कीजिए एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। सो दीज आर 2 important quotes and captions। So these were important articles from today's The Hindu newspaper। For further information on editorial discussion classes wherein in-depth analysis of all these important mains related issues is done by Ansari sir and team, you can contact Lukman IAS. Thank you.